हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन। तो मैं आज आपको जो हमारा पेपर नंबर 3 चल रहा था फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का बीएससी फर्स्ट ईयर का, जब हम बात कर रहे थे पेपर नंबर 3 के बारे में जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चलता है। ठीक है, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने जो इम्पोर्टेंट थे जो हमने देखे थे, जैसे आयरिंग की थ्योरी देखी थी, आयरिंग का सिद्धांत देखा था। ठीक है, और सात खंड सेल देखा था, सात खंड सेल देखा था। और जो ढाल वक्र प्रवणता से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में, उसके बारे में मैंने आपको पहले की क्लास में डिस्कशन किया है, उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो अच्छे से देख ले, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल उन्हीं को कवर करवाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको फुल सिलेबस करवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो ठीक है, आज के हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हम बात करने वाले हैं जो हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, पेपर नंबर 3 की फिजिकल केमिस्ट्री की। तो हम उसमें बात करने वाले हैं द्रव क्रिस्टल की। ठीक है, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं, इनको परिभाषित कीजिए तथा इनके प्रकार के समझाइए। प्रकारों के बारे में हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला हमारा काम होता है द्रव क्रिस्टल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखना क्या है, द्रव क्रिस्टल होते क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो द्रव्य की ऐसी अवस्था होती है जो कि न तो ठोस होती है और न ही क्या होती है, द्रव होती है। ये क्या होती है, एक बीच की अवस्था होती है। द्रव क्रिस्टल क्या होती है, न तो ये ठोस होते हैं और ना ही द्रव होते हैं। तो क्या होते हैं, ये दोनों के बीच की अवस्था जो भी होती है वो क्या कहलाती है, द्रव क्रिस्टल कहलाती हैं। अब परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा में देखना, देखिए परिभाषा क्या है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह एक निश्चित ताप पर क्या होती है, द्रव में बदल जाता है। ठीक है, क्या करना है, ठोस पदार्थ को गर्म करना है। गर्म करने पर क्या होता है, वो एक निश्चित ताप पर द्रव में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। लेकिन कुछ ठोस अलग अलग होते हैं, कुछ ठोस तो क्या होते हैं, द्रव में चेंज हो जाते हैं ताप बढ़ाने पर। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो द्रव में चेंज नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, जो गर्म करने पर पहले एक धुंधला गाढ़ा द्रव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जिन्हें हम गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, वो एक धुंधला गाढ़ा द्रव बनाते हैं, धुंधला सा गाढ़ा द्रव बनाते हैं। फिर और अधिक गर्म करने पर एक स्वच्छ द्रव के रूप में आते हैं। ठीक है, फिर जो गाढ़ा द्रव होता है उसको और अधिक गर्म करने पर ये किसके रूप में आते हैं, स्वच्छ द्रव के रूप में आते हैं। ठीक है, तो इस जो द्रव क्रिस्टल की जो हम परिभाषित करते हैं, तो इसको द्रव क्रिस्टल की जो प्रोसेस होती है प्राप्त करने की, इस प्रोसेस के अंदर एक अवस्था होती है जिस पर एग्जाम्पल जिसके अंदर एग्जाम के अंदर जो डेफिनेशन पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब बार इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती ही है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यह डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो द्रव क्रिस्टल की प्रोसेस होती है उसके बीच में एक अवस्था आती है, उस अवस्था आपके बारे में जानते नहीं है, उसके बाद देखिए अब क्या होता है। अवस्था क्या होती है, मेसोमॉर्फिक अवस्था। मेसोमॉर्फिक अवस्था के बारे में हम देखने वाले हैं। यह अवस्था हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कि मेसोमॉर्फिक अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो देखिए मेसोमॉर्फिक अवस्था क्या होती है। बात हम मेसोमॉर्फिक अवस्था की बात करें तो मैंने आपको दर्शाया है, यहाँ पर मैंने नोट भी कर दिया है कि एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेसोमॉर्फिक अवस्था होती क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मेसोमॉर्फिक अवस्था क्या होती है कि जो धुंधला वो गाढ़ा पदार्थ बनता है उस समय पर जो प्रोसेस होती है ना, वो क्या कहलाती है, जो अवस्था होती है उस टाइम पर वो मेसोमॉर्फिक अवस्था कहलाती है। ऐसे बेसिकली बताया है मैंने। अब देखना जो टॉपिक में क्या दिया गया वो देखिए। ठीक है, जब ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के दौरान, जब क्या होता है, ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदलता है, तो ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के दौरान बीच की अवस्था, अभी मैंने क्या बताई, जो गाढ़ा द्रव बताया था। ठीक है, ठोस से द्रव बदलने के दौरान जो बीच की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, मेसोमॉर्फिक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, मेसोमॉर्फिक अवस्था होती है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि मेसोमॉर्फिक अवस्था क्या होती है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज़ को क्लियर करते चलना। ठीक है,
वीडियो को पॉज करके यदि कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पीछे की वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो देखना, मेसोमॉर्फी की अवस्था क्या होती है, जब ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो एक बीच की अवस्था आती है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है, मेसोमॉर्फिक अवस्था कहलाती है, ठीक है, मेसोमॉर्फिक अवस्था कहलाती है। अब देखना, इस अवस्था में द्रव गाढ़ा सा धुंधला होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जो धुंधला गाढ़ा द्रव होता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेसोमॉर्फिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब देखना, इसमें क्या बताया मैंने, इस अवस्था में द्रव गाढ़ा व धुंधला होता है, ध्यान में रखना, मेसोमॉर्फिक अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में द्रव कैसा होता है, गाढ़ा होता है और क्या होता है, धुंधला होता है, ठीक है। और इसमें देखा जाए टोटली तो 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 प्रक्रम होते हैं, जिनसे गुजरने के पश्चात ये गैस में चेंज होता है। और इसमें क्या क्या प्रक्रम होते हैं वो देखिए। जब ठोस अवस्था को क्या करते हैं, ताप देते हैं, संक्रमण ताप देते हैं। ठोस अवस्था को जब संक्रमण ताप दिया जाता है तो क्या होता है, वो द्रव क्रिस्टल में चेंज होते हैं, क्या होते हैं, द्रव क्रिस्टल में चेंज होते हैं। फिर इनको गलनांक में परिवर्तन किया जाता है, गलनांक में परिवर्तन करते हैं तो इनके द्रव अवस्था में चेंजमेंट होता है, द्रव अवस्था में चेंज होते हैं। फिर द्रव अवस्था में जब चेंजमेंट होते हैं तो द्रव अवस्था में इनका क्वथनांक चेंज किया जाता है, क्वथनांक चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये फाइनली किस में होते हैं, गैसीय अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेना, ठोस अवस्था से संक्रमण ताप देंगे, संक्रमण ताप देने के बाद में गलनांक देंगे, द्रव क्रिस्टल प्राप्त होगा, द्रव क्रिस्टल से गलनांक आएगा, गलनांक बढ़ाएंगे तो गलनांक में परिवर्तन करेंगे तो क्या प्राप्त होगी, द्रव अवस्था प्राप्त होगी। और द्रव अवस्था के में हम क्वथनांक में परिवर्तन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, गैसीय अवस्था प्राप्त होगी। तो फाइनली मैंने आपको मेसोमॉर्फिक अवस्था के बारे में बता दिया, जो गाढ़ा द्रव होता है वही क्या होती है, मेसोमॉर्फिक अवस्था होती है। अब देखना आगे का टॉपिक क्या है। अब देखना इसमें क्या होता है, जो मेसोमॉर्फिक अवस्था होती है, मेसोमॉर्फिक अवस्था में पदार्थ किसके गुण प्रदर्शित करते हैं, विषमदेशिकता के गुण प्रदर्शित करते हैं। मेसोमॉर्फिक अवस्था में पदार्थ विषमदेशिकता का गुण दर्शाते हैं, ठीक है। और जो कि क्या होती हैं, विषमदेशिकता किन में पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। तो जो विषमदेशिकता गुण कौन दर्शाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का गुण है, यह विषमदेशिकता क्रिस्टलीय ठोस का गुण है, ठीक है। और यही अवस्था क्या कहलाती है, द्रव क्रिस्टल कहलाती है, ठीक है। तो फाइनली हमने देखा आज किसके बारे में, द्रव क्रिस्टल होते क्या हैं, द्रव क्रिस्टलों के बनने का प्रक्रम क्या है, ठीक है। और उनके जो बीच में जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, मेसोमॉर्फिक अवस्था के बारे में हमने देखा। मेसोमॉर्फिक अवस्था कैसे प्राप्त होती है, कौन सी अवस्था को मेसोमॉर्फिक अवस्था कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको फुल टोटली एक्सप्लेन कर दिया है। मेसोमॉर्फिक अवस्था में क्या होता है, विषमदेशिकता गुण पाया जाता है, जो कि किसका होता है, ठोसों के क्रिस्टलीय ठोसों का गुण होता है। और यही अवस्था क्या कहलाती है, मैंने आपको बताया, द्रव क्रिस्टल कहलाती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। लाइक करना ना भूले, अच्छा लगे तो लाइक करना, और सब्सक्राइब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए धन्यवाद। अगली क्लास देखने के लिए आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।